आप अगर मुर्दे को जलाएंगे नहीं तो मुर्दा मुर्दा ही रहेगा क्या महीनों तलक? नहीं, वो फूल जाएगा, कीड़े पैदा हो जाएंगे गर्मी से। वो कीड़े मांस मज्जा मेद सबको खाने लग जाएंगे। जब कुछ नहीं बचेगा तो फिर वो भूख से मर जाएंगे, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। और हड्डियां बहुत स्लोली खत्म होती हैं। आज भी हमको हजारों साल पुराने मनुष्यों की हड्डियां मिल जाती हैं। पिछले दिनों अफ्रीका में एक ऐसा मानव का खोपड़ी मिली है, तो वो एनालाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम नहीं तो ये 30,000 साल पुरानी होनी चाहिए। अभी भी है उसकी हड्डी। तुम कहते हो शरीर रुका है, शरीर कहाँ रुका? शरीर तो चल रहा है। लेकिन शरीर का ये चलना आप समझ नहीं पाते हैं, इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए मोटे तौर पे कह देते हो कि शरीर अभी बैठा है और अभी हिल नहीं रहा है। पर ये तो अंदर से भी हिल रहा है, बाहर से भी हिल रहा है। इसी तरह से आप कहते हो कि जब आंख बंद करके ध्यान में बैठे तो मन हिलता है। ऐसे तो इतना हिलता नहीं, नहीं, मन उससे ज्यादा हिलता है। बस ये है कि आंख बंद करते हो तो थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा दिखता है। ज्यादा देखना हो तो एक प्रयोग कीजिएगा, वो तुम घर में नहीं कर सकोगे, वो यहां हो सकता है आश्रम में। अपने आप को एक कमरे में यहां बंद कर लेना। अब अकेले कमरे में रहने की आदत तो तुमको डालने में महीनों लग जाएंगे घर में, क्योंकि सारा समय तुम्हारी जुबान बोलती रहती है, खाने को चाहिए, बातें करने को, बकवास सारा दिन तुम्हारी चलती रहती है। व्यर्थ की बातों से तुम अपने आप को काट नहीं पाते। और नहीं तो चलो धर्म की बात करते, धर्म की बात करते। धर्म की बात तो एक ही हो सकती, वो है चुप। और चुप होना तुम्हें आता नहीं तो मैं कह सकती हूँ तुम धार्मिक नहीं हो। तो धीरे धीरे अपनी एक्सटर्नल एक्टिविटीज को कम करते करते इस लायक बना ले कि एक कमरे में रह सके। और फिर सिर्फ जब बहुत ज्यादा भूख लगे और खाने का समय हो तो बाहर खाने को आए और फिर वापस कमरे में। इस बीच ना किसी से बातचीत, ना लेना ना देना, और पूरे समय आंख बंद रहे, आंख भी अधिक ना खोले। तब शायद तुम्हें दिखेगा कि मन तुम्हारा कितनी जोर से चलता है। लेकिन आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि तुम अपने ही मन का सामना कर सको। और सच तो यह है तुम अपने ही मन से भागते हो। इसलिए हमेशा कुछ बाहर की एक्सटर्नल एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखते हो। और अगर किसी को यह कहा जाए कि तुम्हें कुछ करने को नहीं देंगे एंड यू जस्ट हैव टू सिट, तो वो बड़ा खुश होगा। अच्छा, बैठे बैठाए रोटी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने ये देखा वो 3 दिन भी नहीं रह पाते और फिर बिना बताए भाग जाते हैं। बड़ा मुश्किल है, मन चलता रहता है। अब इस अष्टपदी में मन के चलने के विषय में ही सारी चर्चा है। गुरुदेव कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक भी न दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। 10 वस्तु, वस्तु मैंने वस्तुएं, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। 10 चीजें तुम्हारा मन ले लेता है और ये 10 वस्तु मिल गई तो अब टिक के बैठेगा? बोले नहीं, 10 और चीजों के पीछे भागेगा। मेरे पास ये है, 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 ये है। गिनती जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर गिनती शुरू करो, तुम्हारे पास क्या नहीं है। कितनी लंबी गिनती होगी वो। क्या है ये गिनो, और फिर गिनना क्या नहीं है। किसकी लिस्ट लंबी निकलेगी? नहीं है कि लिस्ट लंबी निकलेगी। और आप अपने मन को ये इतना सामान देते हो सोचने के लिए, जो जो नहीं है मन उसके बारे में सोचता है। एक सुंदर
फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल की तस्वीर देखी, क्यों लगाते हैं लोग अपने घरों में, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में? इसलिए क्योंकि वो वैसा होना चाहते हैं। तो मन हर उस चीज के बारे में सोचेगा जो इसके पास नहीं है। और दूसरी आदत समझो, जो चीज मन के पास होगी उसको ये भूल जाता है। जो है वो याद नहीं रहेगा, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ेगा। अब ये आपके मन का स्वभाव है। दिस इज हाउ योर माइंड फंक्शंस। 10 वस्तुओं को मेहनत से इकट्ठी करेगा, एक वस्तु कारण, किसी एक वस्तु के जो इसके पास नहीं होगी, एक वस्तु कारण भी खोट गवावे, वो बाकी 10 चीजों को भी गवा लेगा। आपने घर में शादी रखी, सब रिश्तेदार आए, जो एक रिश्तेदार नहीं आया पूरे समय किसकी याद रहती? वो नहीं आए। जो नहीं है उसको याद करते हैं, जो हैं उनके साथ लड़ाई कर लेगा, तेरी वजह से नहीं आए। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे, एक भी न दे 10 भी हीर ले। एक मिलेगी नहीं, 10 को गंवा लेगा। हीर मैंने गंवा लेना। तो मूढ़ा कहो कहा करे, मूढ़ माने मूर्ख, ए मूर्ख फिर उसके बाद क्या करेगा? एक भी न दे 10 भी हीर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे, जिष्ठा करस्यो नहीं चारा, चित्ता को कीजे सद नमस्कारा। परमात्मा के सामने तो तेरा क्या बस चलेगा? अब मन के स्वभाव की बात करते हुए ये बीच में परमात्मा को नमस्कार करने की बात कहाँ से आई? वो यहाँ से आई कि मन ऐसा ही प्रभु ने दिया है, मन ऐसा ही होता है, ऐसा ही मन कार्य करता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? इस समय तुम्हारा बस तुम्हारे मन पे नहीं। कोई पूछे मेरा मन मेरे बस में आ जाएगा तो? बोले तो तेरा मन जो जुड़ा है, जो टिक गया है, ये परमात्मा से जुड़ जाएगा और फिर तू नमस्कार कर पाएगा, फिर ही तू परमात्मा को प्यार कर पाएगा। बिखरे हुए मन से परमात्मा को नमस्कार नहीं की जा सकती है। जब आप किसी को बुलाते हो, कोई आपके घर में आता है, तो आपने कभी गौर किया, आपकी आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और उसकी आंखों में देखते हुए आप परस्पर एक दूसरे को अभिवादन करते हो, कैसे हो, नमस्ते, हेलो, हाय करते हो। आप सोचो, आप किसी के घर जाओ, वो तुम्हारी तरफ देखे ही नहीं, आप नमस्ते बुलाएं, उसका वो जवाब दे ही नहीं, हम कहोगे ये अजीब है ये, अगर इन्हें हमें मिलना ही नहीं है तो हम जाएं, फिर यहां से हम क्यों बैठे? आपका मन तो लगा हुआ है संसार की दौड़ में, परमात्मा को अटेंशन तो देता ही नहीं, तो परमात्मा को नमस्कार क्या करेगा? बड़ी गहरी बात है इसमें ये। बिखरे हुए मन से परमात्मा की बंदगी नहीं की जा सकती। बंदगी वही करेगा जिसका मन एकाग्र है, और जिसका मन एकाग्र है उसका मन 10 वस्तुओं के पीछे नहीं भागता। आप अपने मन को देख लीजिए, जो नहीं है वो याद, जो बीत गया बचपन वो याद करता है, जो बीत गई जवानी वो याद करता है, जो आज का वक्त चल रहा है उसको क्यों नहीं देखता?
एक माँ बाप के 3 बच्चे हों, 2 नालायक, 1 लायक हो, माँ बाप अधिक समय किसको याद करते हैं? किसको याद कर कर के रोएंगे? उन नालायकों को। लायक नहीं दिखेगा। अब ऐसा बिखरा हुआ मन परमेश्वर को नमस्कार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन रूठा। जिसके मन को परमात्मा का नाम मीठा लग गया, ऐसे व्यक्ति का जो सुख है, वो सारे के सारे सुख उसको परमेश्वर के नाम से मिल जाते हैं। सर्व सुख ताहू मन वूठा। यहाँ वूठा का अर्थ है जानना, देखना। जिसने परमात्मा के नाम के मिठास को जाना है। देखिए, अगर ये पता लग जाता अनुभव से कि परमात्मा का नाम ही सर्व मीठा है, तो तुम्हारा मन फिर उसी का नाम लेता रहता ना, क्योंकि मीठा है। अब मुश्किल ये है, परमात्मा का नाम मीठा है ये तुमने सुना है, संसार का रस मीठा है ये तुम चखते हो। सिनेमा, स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, खाना पीना, इसका मजा तुम्हें मालूम है, इसलिए मन उधर जाता है। परमात्मा के बारे में सुना है कि बड़ा आनंद होता है, मिला तो है नहीं, इसलिए मन उधर जाता नहीं। वेरी सिंपल लॉजिक। जिसे आप पहचानते हो आप उसके पास बैठोगे, जिसे आप पहचानते नहीं आप उसके पास क्यों जाओगे? आपका मन परमात्मा के नाम को जानता नहीं, इसलिए वहां जाता नहीं। जिसने परमेश्वर के नाम के रस को चखा है, उनसे पूछ के देखो कि उसका नाम कैसा है। वाणी में एक जगह आता है, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तुम, मीठे हर गुण गाओ, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तुम, मीठे हर गुण गाओ, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तुम, मीठे हर गुण गाओ। सच्चे से तीरते आ मिलया निथावे था, मिलया निथावे था। और साध सब फिक्के आ, तन मन फिक्का होए, विण परमेश्वर जो करे, फिट सो जीवन होए। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ। अंचल गह के साध का, तरना ए संसार, पार ब्रह्म आराध्य, उधरे सब परिवार। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ। सच्चे से तीरत्या मिलया निथावे था।
सच्चे से तीरतिया मिलया निथा में थाओ मीठे हर गुण गाओ मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ मीठे हर गुण गाओ। उस सच परमात्मा के साथ मन मिल जाने के बाद इस मिठास को जो वो चखता है तो कहते जुड़ा रहे उस सच के साथ और गाता रहे उसके गुण तू। हरि के गुण मीठे हैं इतने, इसलिए तो संत गाते नहीं थकते हैं, महात्मा गाते नहीं थकते हैं, ऋषि मुनि गाते नहीं थकते। और यहाँ तुम्हारा मन जिसने कभी उसका स्वाद चखा नहीं वो भागता रहता यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, भजन के समय में भी नहीं टिकता है, वो रस मिलता ही नहीं। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। जिसने इस हुक्म को, दिस इज एन ऑर्डर, भजन करो, दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट अ प्ली, दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज अ कमांडमेंट, यू हैव टू डू इट। और देख लो मानव मन की मूढ़ता कि ये आदेश है, ये सुनने के बाद भी नहीं करता है, मूढ़ है, इसीलिए तो मूढ़ कहते। जिसने इस हुक्म को मान लिया, सर्व थोक नानक तिन पाया। थोक माने सब पदार्थ, सब पदार्थों की प्राप्ति उसको हो जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उसको मिल जाता है। अगणत साह अपनी दे रास, खात पीत बरते आनंद उल्लास। अगणत अनगिनत, साह प्रीतम, उस प्रीतम ने हमको अनगिनत वस्तुएं दिए हैं कि बेटे खाओ पियो आनंद में उल्लास में रहो। अपनी अमान कच्छ बाहर साह ले, अज्ञानी मन रोष करे। पर ये अज्ञानी मन को देखिए, इतना कुछ मालिक ने दिया है, सब कुछ लेके गप कर जाता है, फिर भी उसका मान नहीं रखता, फिर भी उसकी बात नहीं मानता, फिर भी अपने प्रीतम को छोड़ के बाहर ढूंढता फिरता है, और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है। अज्ञानी है, मन में रोष करता है, रोष माने अभी भी दुख मना रहा है, भगवान ने क्या दिया मुझको। इसके पास बड़ी लंबी लिस्ट होती, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या दिया भगवान ने मुझको। अज्ञानी है ना, अपनी प्रतीत आप ही खोवे और उसका विश्वास न होवे। अपनी प्रतीत, ये अज्ञानी मन की हालत है कि खुद इसने अपने आप का ज्ञान बोध गंवा लिया है। और अब ये अज्ञानी ना तो किसी और का विश्वास कर सकता है, और सच ये है न ही कोई इसका विश्वास कर सकता है। जो दूसरों का विश्वास करते हैं वो बड़े समझदार लोग नहीं। आप कहते हो ये मेरे दोस्त है, विश्वास है, कब तक रहेगा दोस्त। ये मेरे अपने हैं, अच्छा विश्वास है तुमको। जिसका विश्वास होना चाहिए उसका नहीं है, जिसका नहीं रखना चाहिए वो सबका विश्वास है। जिसकी वस्तुति से आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। समझदार लोग वो होते हैं, ये जितनी वस्तुएं हैं तेरे जीवन में, जितने रिश्ते हैं, जितने लोग हैं, जो धन है, जो संपदा है, ये सब परमात्मा का है, तो इसको उसी के ही आगे रख और प्रभु की आज्ञा को माने माथे। इस मन को जो तेरे माथे में क्रियामान है, यहां मान
अब मन खाली यहां नहीं है, यहां तो मस्तिष्क है, ब्रेन है, बट ब्रेन इज द सीट फ्रॉम वेयर द कॉन्शियसनेस इज वर्किंग। और मन तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। मानो इस बात को, और जो मान लेंगे उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। जो इस हुक्म को मान लेंगे भजन करने के, जो इस हुक्म को मान लेंगे परमात्मा पर विश्वास करने का, बोले उसको तो चौगुना, 4 times more दे विल बी ब्लेस्ड विद आनंदा, दे विल बी ब्लेस्ड विद एक्सटेसी। नानक साहेब सदा दयाल। मेरा साहब कभी कंजूस होता ही नहीं है, मेरा साहब तो हमेशा ही दयाल है। अब आप देखिए अपने आप को, वस्तुएं सब उसकी हैं, मानते तुम अपनी हो। दूर नहीं जाइए, ये शरीर तुम्हारा है क्या? मानते तो तुम अपना ही हो। मैं देह हूं, देह मेरी है, या नहीं मानते हो क्या? देह तो परमात्मा की थी, तो क्या तुम परमात्मा की देह है ऐसा मानते हुए देह से व्यवहार करते हो, या देह मेरी है ये मानते हुए देह के साथ व्यवहार करते हो? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? अगर इस शरीर को तुम परमात्मा का समझते तो इस शरीर का कभी तुम दुरुपयोग ना करते। जब भूख से ज्यादा खाते हो, ये दुरुपयोग है शरीर का। जीभ को स्वाद लग रहा है, खाओ, खा खा के पेट फाड़ दो। अनावश्यक सोना, अनावश्यक काम करना। अब पैसे का लालच इतना है, 10-12 घंटे एक जगह काम करता ऑफिस में, फिर वापिस आके भी लगा रहता है, काम करता रहता है, करता रहता है, और कर कर के काम, आंखें थका ली, कमर दुखा ली, नींद से वंचित कर दिया शरीर को। अगर ईश्वर का समझा होता तो ऐसा दुरुपयोग करता? लालच के पीछे लग गए। देह तेरी नहीं है। ये एहसास, ये विश्वास, ये समझ, ये भावना जिसके अंदर आ जाती है, ये पराई अमानत है, तो पराई अमानत का ख्याल रखना चाहिए। देह तेरी नहीं, मन तेरा नहीं। मन माया का है, तो तुम कहते हो नहीं मन मैं हूं, मन मेरा है, और इस मन को खूब गंदा कर रहे हो, क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से, अहंकार से। अगर मन परमात्मा का माना होता तो मन को तुम मैला नहीं करते। मन मैला, देह रोगी। अपनी मानी तभी तो ऐसा किया ना। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कहती हूँ। बूढ़े हो गए थे और शाम की सैर के लिए बाहर निकलने को तैयार हो रहे थे। इनके मित्र बाहर इंतजार कर रहे हैं और काफी समय हो गया आए नहीं। मित्र से रहा न गया तो वो अंदर गया, तो क्या देखता है, टैगोर शीशे के सामने खड़े हैं और कंघी कर रहे हैं। और जिस अदा से वो कंघी कर रहे थे और जैसे वो अटेंशन एक एक बाल को दे रहे थे, तो उसकी हंसी छूट गई। रविंद्र मुड़ के देखते हैं और मित्र ने कहा कि मतलब ये क्या हो रहा है, इतना सजने संवरने में समय, सैर करने जाना है, and you're taking so much time, like woman you are dressing up every strand of your hair. You're old man now, don't do this. टैगोर कहते नंबर 1, because now body is old, I have to pay more attention. बुढ़ापा चेहरे पे झुर्रियां, शक्ल बद शक्ल कर देता है, तो जितना हिस्सा मैं ठीक कर सकता हूं कम से कम उतना तो ठीक करूं। दूसरे, ये जिसका मंदिर है, उस भगवान के इस मंदिर की देख रेख का जिम्मा भी तो मेरे ही ऊपर।
इसलिए ये जरूरी है। अब एक देह से मैं मेरापन जोड़ने वाला आदमी भी लंबा टाइम सजने संवरने में लगा सकता है, लेकिन एक टैगोर जैसा व्यक्ति भी, आपकी भाषा में अगर कहूं तो, सजने संवरने में वक्त लगा रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच में कितना फर्क है। तुम ड्रेस अप होते हो तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। और टैगोर ड्रेस अप हो रहे हैं इसलिए क्योंकि ये देह प्रभु का है, इसलिए इसे गंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इट कैंट बी केप्ट अनक्लीन, इट कैंट बी केप्ट इन एन अनएस्थेटिक वे। जिसका है तो उसको उतनी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। अब मैं आपसे सवाल करती हूं, डू यू गिव रिस्पेक्ट टू योर बॉडी? तुम कहते हो दूसरे तुम्हें इज्जत दें, पर क्या आप अपने आप को इज्जत देते हो? क्या आप अपने शरीर को इज्जत देते हो? भूख लगी तो गधों की तरह जो सामने आया खा लिया, बिना इस चीज का विचार किए कि पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, what things should not be eaten in particular seasons and climates. How many people know this? रात्रि में दही नहीं खानी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। कितने लोग समझते हैं? बासी चीज नहीं खानी चाहिए, कितने लोग समझते हैं? पुरानी चीज नहीं खानी चाहिए, कितने लोग समझते हैं? और जो ताजा सीजन का फल सब्जी हो वही खाना चाहिए, और बेमौसमी प्रतिकूल फल को खा रहा है। दिस इज नॉट साइन ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू योर बॉडी। देखिए, कभी कभी तो यह लगता है कि आपको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।